नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार नगर में एक अच्छे संत आए। राजा उनके पास गया और संतान के लिए प्रार्थना की। संत ने कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा उदास मन से वहाँ से लौट पड़ा। रास्ते में उन्हें संत का एक शिष्य मिल गया। शिष्य ने पूछ लिया कि महाराज, आप यहाँ कैसे आए? राजा ने कहा कि मैं संतान की कामना से आया था, पर काम हुआ नहीं। शिष्य ने कह दिया कि चिंता मत करो, आपकी संतान हो जाएगी। राजा खुश होकर महल में लौट आया। इधर गुरुजी को मालूम हुआ तो वे शिष्य पर बड़े नाराज हुए कि राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं था, तुमने संतान होने की बात क्यों कह दी? शिष्य बोला कि क्या करूं, मुंह से निकल गया। गुरुजी ने कहा कि अपने वचन के कारण अब तुम्हें ही राजा के घर पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। समय पाकर राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सब शुभ लक्षणों से संपन्न था, पर उसमें एक दोष था कि वह मुंह से कुछ बोलता नहीं था। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा ने घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति राजकुमार से बुलवाएगा उसको 1,00,000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। अनेक व्यक्ति आए, उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, पर कोई भी राजकुमार से बुलवा नहीं सका। समय बीतता गया, राजकुमार कुछ बड़ा हो गया। एक दिन राजा के आदमी राजकुमार को वन में घुमाने ले गए। वहाँ एक शिकारी बैठा था और पक्षी को खोज रहा था कि कोई पक्षी दिखाई दे तो उसको मारूं। इतने में एक पेड़ पर बैठा पक्षी बोल पड़ा। शिकारी की दृष्टि उस पक्षी की तरफ गई और उसने पक्षी को मार गिराया। यह देखते ही राजकुमार के मुंह से निकल पड़ा, बोला तो मरा। यह बात सुनते ही राजकुमार के साथ आए आदमी बड़े हर्षित हो गए कि आज तो राजकुमार बोल गया। वे राजा के पास गए और उनको समाचार दिया कि आज वन में राजकुमार बोल पड़ा। राजा ने उनसे कहा कि मेरे सामने बुलवाओ, तब मैं मानूंगा। उन आदमियों ने बहुत प्रयत्न किया, पर राजकुमार कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें फांसी दूंगा। राजकुमार फिर बोल उठा, बोला तो मरा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राजकुमार से प्रार्थना की कि साफ साफ कहो, बात क्या है? तब राजकुमार बोला, मैं वही साधु हूँ जिसने आपको संतान होने का आशीर्वाद दिया था। आपके भाग्य में संतान नहीं थी, पर मैं बोल गया, इसलिए मुझे आपके घर जन्म लेना पड़ा। अगर मैं ना बोलता तो मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़ता। पक्षी भी बोला, तभी शिकारी द्वारा मारा गया। इन आदमियों ने आपको मेरे बोलने का समाचार दिया तो परिणाम फांसी लगने लगी। यह सब बोलने का ही परिणाम है, इसलिए मेरे मुंह से निकला, बोला तो मरा। अब मैं भी जाता हूँ क्योंकि मैं बोल गया। ऐसा कहकर राजकुमार मर गया। तो दोस्तों, संतों ने ठीक ही कहा है, इस विनाशकारी दुनिया में बहुत बोलने पर बहुत दुख है। इसलिए चुप रहकर हरि का सिमरन करो यदि जीवन में सुख चाहते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।